नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मेले की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे देश की विविधता और खूबसूरती का सबसे बड़ा जश्न है। ये मेला हर साल 26 जनवरी के बाद दिल्ली के लाल किले में लगता है और इसे भारत पर्व के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी, कैसे ये शुरू हुआ, इसमें क्या क्या होता है और क्यों आपको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, बात कुछ साल पहले की है। सरकार ने सोचा कि हमारा देश तो इतना बड़ा और विविधताओं से भरा हुआ है, क्यों ना एक ऐसा मेला लगाया जाए जहां हर राज्य की कला, संस्कृति, संगीत और खाना एक साथ दिखाया जा सके। और बस यहीं से भारत पर्व की शुरुआत हुई। इसका मकसद साफ था, हमारे देश की एकता और खूबसूरती को दिखाना और साथ ही लोगों को भारत के अलग अलग राज्यों की खासियतों से जोड़ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेला कब और कहां लगता है, तो सुनिए, ये मेला हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के जश्न के बाद शुरू होता है और ये चलता है करीब 5 से 7 दिनों तक। जगह होती है दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला। लाल किला वैसे ही हमारी इतिहास और शान का प्रतीक है और जब यहाँ भारत पर्व लगता है तो उसकी रौनक और भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि इस मेले में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना शानदार बनाता है। जब आप इस मेले में जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरे भारत को एक ही जगह पर लाकर रख दिया गया हो। चलिए एक एक करके बताते हैं इसके आकर्षण, हर राज्य की झलक। दोस्तों, यहाँ हर राज्य का अपना एक पवेलियन होता है। मतलब अगर आप राजस्थान देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ राजस्थानी कला, हस्तशिल्प और खाना मिलेगा। पंजाब जाना है तो पंजाबी पराठे और भंगड़ा दिखेगा। और अगर आपको पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति देखनी है तो वो भी यहीं मिलेगी। ये पवेलियन ऐसे सजाए जाते हैं जैसे आप सच में उस राज्य में घूम रहे हों। खाने पीने का मजा। दोस्तों, अगर आप फूडी हैं तो ये मेला आपके लिए जन्नत है। यहाँ आपको हर राज्य के मशहूर खाने का स्वाद मिलेगा। महाराष्ट्र का वड़ा पाव, बंगाल की रसगुल्ला, दक्षिण भारत का इडली डोसा और राजस्थान की दाल बाटी, सब कुछ। यहाँ का खाना आपके दिल और पेट दोनों को खुश कर देगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम। शाम होते ही मेले की रौनक और बढ़ जाती है। अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियाँ होती हैं। कभी कोई राजस्थान का घूमर नाच रहा होता है तो कभी कोई पंजाब का भंगड़ा। और हाँ, संगीत प्रेमियों के लिए यहाँ हर दिन अलग अलग शो भी होते हैं। शॉपिंग का मज़ा। अगर आप खरीदारी के शौकीन हैं तो ये मेला आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ देश भर के कारीगर अपनी हस्तशिल्प वस्तुएं लेकर आते हैं। मिट्टी के बर्तन, जूट के बैग, सिल्क की साड़ियाँ, हैंडमेड गहने, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि ये चीज़ें सीधा कारीगरों से आती हैं, तो आप असली चीज़ें खरीद सकते हैं। डिजिटल प्रदर्शनी। अब ज़माना डिजिटल हो गया है, तो इस मेले में भी आपको भारत की प्रगति और गौरवशाली इतिहास को डिजिटल स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ये बच्चों और युवाओं के लिए बहुत ज्ञानवर्धक होता है। इस मेले की खासियत, दोस्तों, इस मेले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमें अपने देश की विविधता और खूबसूरती के करीब ले आता है। यहाँ आपको एहसास होता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक रंग बिरंगा त्योहार है जहाँ हर राज्य का अपना महत्व है। कैसे पहुँचे और क्या करें? अब सवाल ये है कि आप इस मेले में कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली में हैं तो मेट्रो सबसे अच्छा साधन है। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर उतरिए और सीधा मेले में पहुंच जाइए। और अच्छी बात यह है कि इस मेले में एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ घंटों समय बिता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भारत की असली झलक देखना चाहते हैं तो भारत पर्व में ज़रूर जाएं। ये मेला न सिर्फ मनोरंजन देता है बल्कि आपको अपने देश पर गर्व महसूस कराता है। इस साल जब 26 जनवरी के बाद लाल किले के पास से गुजरें तो इस मेले का हिस्सा ज़रूर बने। यकीन मानिए, ये अनुभव आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। धन्यवाद और जय हिंद।
आज के इस कार्यक्रम में आप कुछ हमारे मिलिट्री म्यूजिक के कुछ ट्रेडिशनल धुनें सुनेंगे, कुछ बॉलीवुड म्यूजिक, कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट सोलो सुनेंगे। ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब आप किसी भी बैंड को लाइव सुनते हैं, क्योंकि आज का युग बिल्कुल टेक्निकल युग हो गया है। मशीन काम ज्यादा करती है, इंसान काम कम करते हैं। लेकिन इस बैंड की खासियत यही है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको ले जाएंगी। बिल्कुल ये लाइव प्ले आपके सामने करेंगे, और जरूरत पड़ती है तो यही उंगलियां हमारे बॉर्डर में भी गन भी चलाते हैं, बट आज आपके सामने ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपनी सुरीली सुरीली मधुर छेड़ेंगे। तो एक बार मैं चाहता हूं कि हमारे भारतीय नौसेना के इस बैंड को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू।